नमस्कारः। नमो नमः सर्वेषाम्। अद्य भवतां कृते पुनः एकं पाठं संस्कृतसामान्यं कक्षा 10 दूर्वा इत्यस्य षष्ठः पाठः स्वीकृत्य अहम् आगतवान् अस्मि भवतां सम्मुखे। तो अद्य एनं पाठं पठामः। इस पाठ को हम सब पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यशः शरीरम। तो यशः शरीरम का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। यश रूपी शरीर, ये इसका अर्थ है। अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो यश एव शरीरम, यशः शरीरम, इसमें कर्मधारय समास होता है। तो यश रूपी शरीर, प्रसिद्धि रूपी शरीर, इसका यह अर्थ है। आगे पढ़ेंगे। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किन्तु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। क्या अर्थ हुआ? संसार में बहुत से लोग जन्म ग्रहण करते हैं, परंतु उनमें से बहुत थोड़े ही लोग इस संसार में, इतने बड़े संसार में ख्यातिम प्राप्य, प्रसिद्धि को प्राप्त करके यश को प्राप्त करते हैं, इस संसार में अमर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत थोड़े से लोग हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोकमंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। क्या आशय हुआ? जो लोग स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, अपने सुख को और अपने स्वार्थ को छोड़कर लोक मंगल भावनया, लोक के मंगल की भावना के द्वारा या लोक के मंगल की कामना से लोक कल्याणार्थम, संसार के कल्याण के लिए कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, वे ही यश रूपी शरीर में जीवित रहते हैं। कौन? जो व्यक्ति अपने सुख को छोड़ देता है, अपने स्वार्थ को छोड़ देता है, और किसके लिए छोड़ देता है? समाज के लिए, लोक के मंगल की कामना के लिए जो व्यक्ति अपने सुख को और अपने स्वार्थ को छोड़ देता है, वह ही यशः शरीरेण जीवन्ति, प्रसिद्धि रूपी शरीर से जीवित रहता है। ये स्वार्थमात्रं चिन्तयन्ति, ये स्वार्थमात्रं चिन्तयन्ति, ते तु जीवन्तोपि मृता इव तिष्ठन्ति। परंतु जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से अपने लिए सोचते हैं, ते तु वे जीवन्तोपि मृता इव तिष्ठन्ति, जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। इस भावना का विकास के लिए, कौन सी भावना? समाज की भावना का विकास के लिए, समाज सेवा की भावना का विकास के लिए, बालावबोधनाय, बालकों के अवबोधन के लिए, बालकों के समझने के लिए यह कथा यहाँ संकलित की गई है और इस कथा को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि समाज में कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है। हम सब इस कथा को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के एक ऋषि रहते थे, एक मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। उनके गुरुकुल में, मार्कंडेय ऋषि के गुरुकुल में, आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य
प्रिय शिष्यः। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय अवदत्। वासुदेव का 12 वर्ष का अध्ययन जब समाप्त हो गया तदा उस समय गुरु उनको बुला करके, उस वासुदेव को अपने पास बुला करके अवदत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिष्य अधुना भवान सर्वविद्या पारंगतः अस्ति। शिष्य, अब तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो, अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुमर्हति भवान। इसलिए अब तुम अपने गांव को जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता, पश्यन्तु, गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्। पर एक शर्त है, तुम गांव तो जा सकते हो पर एक शर्त है। शर्त क्या है? गमनात् पूर्वम, जाने से पहले, भवता तुम्हें द्वारकापुरस्य, द्वारकापुर के देवराज के घर को देख करके आना है। यहीं आश्रम आना है। तुम घर तभी जा सकते हो जब देवराज के घर को देख करके आश्रम आ जाओगे। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति कहा गया। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति, घर को केवल देखना है, घर के अंदर जाना नहीं है। वासुदेवः तस्मिन्नेव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उसी दिन द्वारकापुर के लिए प्रस्थान करता है। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनंतरम, 3 दिन रास्ते में लगते हैं और 3 दिन रास्ते में पार करने के बाद अनंतरम तम ग्रामम प्राप्य, इसके बाद वह द्वारकापुर को प्राप्त करता है, द्वारकापुर पहुंच जाता है। सह ग्रामद्वारे स्थितान जनान अपृच्छत, गांव के द्वार में स्थित लोगों से पूछता है। क्या पूछता है? देवराजस्य गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है इति, देवराज का घर कहाँ है। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृहस्थलं सूचितवन्तः। देवराज का घर कहाँ है जैसे ही वासुदेव ने वहाँ स्थित लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या कहा? वृथा किमर्थं गम्यते तत्र, अरे वहाँ जाना व्यर्थ है, क्यों जा रहे हो? इति उपेक्षया वदन्तः, उपेक्षा करते हुए, अरे धिक्कार है उस देवराज को, क्यों जा रहे हैं उसके घर। परंतु फिर भी देवराज गृहस्थलम सूचितवन्तः, देवराज का घर उधर है, आप चले जाइए। अग्रे गतः सः कूपात् जलम उद्धरन्तीं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य तत्पिबन् ताम अपृच्छत। आगे जैसे ही वासुदेव जाता है तो एक कुआं दिखता है, कुएं से एक महिला पानी निकाल रही थी, तो उस महिला से पानी मांगता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। और जलम पिबन्नेव, और महिला उसे पानी देती है और उस जल को वह पी रहा था। पीते हुए ही पृच्छत ताम अपृच्छत, उस महिला से पूछता है। क्या पूछता है? देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चारयति भवान, अरे उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों ले रहे हो तुम। इति वदन्ती सा महिला ततः निर्गच्छत एव, ऐसा बोल करके वह महिला वहाँ से चली जाती है। किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत, थोड़ा सा और आगे वासुदेव जाता है तो एक मंदिर दिखाई देती है। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणं प्रचलति स्म, वहाँ मंदिर में, उस देवालय में प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। नितरां बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपाविशत, बहुत ही भूख लगी थी
3 दिन से रास्ते में कुछ मिला या नहीं मिला, परंतु जैसे ही वह देवालय में भोजन को देखता है, नितराम बुभुक्षितः, बहुत ही बुभुक्षित भूख से पीड़ित वासुदेव जनानां पंक्तौ उपाविशत, लोगों की पंक्ति में जाकर के बैठ जाता है। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कंचित जनम अपृच्छत् वासुदेवः। भोजन करते समय अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव पूछता है। वासुदेव क्या पूछता है? देवराजः किम धनिकः इति। देवराज क्या पैसे वाला है? देवराज के पास बहुत पैसे हैं क्या? तदा सह पार्श्वस्थः जनः, उस समय उसके पास बैठा हुआ वह व्यक्ति, धिक् भवन्तम, अरे तुम्हें धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम, अरे भोजन के समय में उस पापी का तुमने नाम स्मरण करा दिया। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव, उसके अपने भोजन को छोड़ करके वह उठ जाता है। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः एव। यह देख करके जो भोजन परिवेषण करने वाले थे, भोजन देने वाले थे, वह वासुदेव को आगे का भोजन अन्नम चावल और पायसादिकम खीर इत्यादि परिविष्टवन्तः एव न परिविष्टवन्तः एव नहीं देते हैं। अपूर्णोदरः एव पश्यन्तु, अपूर्णोदरः एव सः ततः उत्थितवान, खाली पेट ही वासुदेव वहाँ से उठ जाता है। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः, दूर से ही देवराज का घर देखता है और घर देख करके लौट आता है। सह दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, 2 दिन के बाद वह आश्रम को प्राप्त करता है। गुरुहुतम पुनः अवदत, गुरु उससे फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। अब तुम्हें रामनाथपुर को जाना है। अभी तो देवराज द्वारकापुर गए थे, देवराज के घर, और अब तुम्हें रामनाथपुर जाना है, रामदेव के घर जाना है। अग्रे शिष्यः अनंतरदिने एव रामनाथपुरं प्रति प्रस्थितवान, जो शिष्य था वह दूसरे ही दिन रामनाथपुर के लिए प्रस्थान करता है। मध्ये मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, रास्ते के बीच में एक गांव था सोमपुर, वह पहुंचता है। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कांचित मातरम अवदत् सः, सोमपुर में ही अपने घर के सामने एक बैठी हुई महिला से वह पूछता है, क्या पूछता है? अम्ब किंचित जलम ददातु इति, मातः, माता थोड़ा सा जल दे दीजिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल देते हुए माता पूछती है, भवता कुत्र गम्यते इति, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः, रामदेव के घर की ओर मैं जा रहा हूँ, ऐसा वासुदेव कहता है। अहो प्रातः स्मरणीयः सः, अरे वह तो प्रातः स्मरणीय है। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम् अंतः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती, अरे वह तो प्रातः स्मरणीय है, ऐसा बोल करके वह माता स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक वासुदेव को घर के अंदर लाती है और आराम से उन्हें भोजन इत्यादि करा करके उनका आदर सत्कार करती है। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत। इसके बाद वासुदेव सोमपुर से रामनाथपुर को प्राप्त करता है और रामदेवस्य गृहं कुत्र, रामदेव का घर कहाँ है, इति कंचित अपृच्छत, ऐसा किसी एक से पूछता है। सः अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत,
तो जिस व्यक्ति से पूछता है वह व्यक्ति भी आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उससे बात करता है और स्वयं ही उसे लेकर के रामदेव के घर को दिखाता है। दूरातेव तदृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलम प्रत्यागच्छत। दूर से ही वासुदेव रामदेव के घर को देखता है और अपने गुरुकुल को आ जाता है। अब आगे क्या है देखिए। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः अकथयत। 2 दिन के बाद फिर से गुरु वासुदेव को बुलाते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं? वासुदेव भवानितः स्वगृहं गन्तुमर्हति। अब तुम अपने घर को जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता, क्या लिखा है? गमनात् पूर्वम, हाँ सम्यक, हाँ। गमनात् पूर्वं भवता देवराजरामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। जाने से पहले तुम्हें क्या करना है? देवराज और रामदेव का पूरा परिचय प्राप्त करना है। पूरा परिचय प्राप्त करना है। एतम आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत। इस आदेश को सुन करके, इस आदेश को, गुरु के इस आदेश को सुन करके कि फिर से मुझे देवराजपुर, द्वारकापुर और रामनाथपुर जाना है, इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर से द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान और द्वारकापुरम प्राप्य, द्वारकापुर को प्राप्त करके देवराजस्य गृहम अगच्छतो, देवराज के घर को पहुंच जाता है। वैभवोपेतम गृहम तत, वैभव से पूर्ण उसका घर था। देवराज का घर वैभव से, धन संपदा से पूर्ण था। द्वार रक्षक तस्य प्रवेशम निषिद्धवान। वहाँ एक चौकीदार था, द्वार रक्षक था, द्वारपाल था, उसने वासुदेव का प्रवेश रोक दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनम निवेदितवान। जब वासुदेव ने बहुत प्रार्थना की, नहीं मुझे उनसे मिलना ही है, तब बहुत बार बोलने के बाद द्वारपाल अंदर जाता है और देवराज को वासुदेव आगमनम, वासुदेव के आने का कारण, वासुदेव आया है ऐसा निवेदन करता है। कोपेन एव बहिः आगत्य देवराजः, क्रोध से ही पूर्णराज बाहर आता है। किम धनं याचितुम आगतम भवता, किम धनम याचितुम, किम धनम याचितुम आगतम भवता, क्या धन लेने के लिए तुम आए हो? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। मम विश्रांति ही नाशिता भवता, अरे मैं विश्राम कर रहा था और मेरे विश्राम को तुमने नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, चले जाओ यहाँ से, ऐसा डांट करके वासुदेव को देवराज भगा देता है। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत। द्वारकापुर के बाद वासुदेव रामनाथपुर की ओर प्रस्थान करता है, रामनाथपुर जाता है। पर्णैः निर्मितं प्राचीनं गृहं तत्, पत्तों से बना हुआ, झोपड़ पट्टी से बना हुआ एक पुराना घर था वहाँ। कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रांत्यर्थं व्यवस्थाम अकरोत्। क्या कहता है, देखना है कि कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य, कोई एक युवक उसका सादर स्वागत करता है, आदर सत्कार करता है।
पानीय भोजनादिभिः जल देता है, भोजन देता है, तम सत्कृत्य उसका सत्कार करता है, विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत, विश्रांति के लिए उसकी व्यवस्था करता है कि आप विश्राम करिए, आप विश्राम करिए। विश्रांतेः अनन्तरं सः अहं रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमनकारणम् अपृच्छत। विश्रांति के बाद मैं रामदेव का पुत्र हूँ अपना परिचय बता करके वासुदेव से आगमन का कारण पूछता है। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकटयत, जब वासुदेव ने कहा कि रामदेव कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वमेव दिवंगतः, एक चित्र दिखाता है रामदेव का पुत्र और कहता है कि मेरे जो पिताजी थे वह 20 वर्ष पहले ही स्वर्गलोक को चले गए, इस संसार को छोड़ करके चले गए। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब केवल उसकी स्मृति मात्र ही इस संसार में है, मेरे पिताजी को लोग केवल स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इति विषादेन, दुखित मन से बोलता है। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। रामदेव ने गांव के विकास के लिए देवालय, मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, अस्पताल, स्कूल, विद्यालय, ग्रंथालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान इत्यादि जो जो निर्माण कराया था रामदेव ने, वह सब कुछ वासुदेव देखता है। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति, गांव में सभी रामदेव को गौरवपूर्ण स्मरण करते हैं, अर्थात रामदेव के गांव का मैं हूँ ऐसा सभी गौरवपूर्ण उसका स्मरण करते हैं। आगे देखिए, देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन् आदरवान न, देवराज इस संसार में है, वैभव से संपन्न है, धन संपदा से संपन्न है, परंतु कोई भी उसका आदर सम्मान नहीं करता है। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वमेव दिवंगतः, रामदेव 20 वर्ष पूर्व ही इस संसार को छोड़ करके चला गया। चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति, फिर भी लोग प्रतिदिन उसका स्मरण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? यह समाजहितं चिंतयति सह मृतोपि जीवति, जो समाज के हित के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, वह मर कर भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति, परंतु जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, सह तु जीवन्नपि मृतः एव, जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। इति अवगतवान वासुदेवः, ऐसा वासुदेव को पता चलता है। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम इति संकल्प्य स्वग्रामम अगच्छत, मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना है, ऐसा संकल्प करके वासुदेव अपने घर को आता है और सीखता है कि हाँ, मुझे समाज के बारे में ही कार्य करना है, समाज के हित के लिए कार्य करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे समाज का नुकसान हो, इस संसार का नुकसान हो, ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों, आपके लिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि जो कार्य समाज के हित के लिए ना हो, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। समाज के हित के लिए, इस संसार के लाभ के लिए, संसार के हित के लिए ही हमें कार्य करने चाहिए। धन्यवाद, नमस्कारः। आगे इसका अभ्यास, इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसे आप
देख सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। भवतां सर्वेषां शुभं भूयात्।